यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि भारत सरकार को सभी बैंक को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हम उसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया जाएगा, किस तरीके से उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि किस तरीके से बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए एसबीआई को छोड़ के, और एसबीआई को क्यों प्राइवेटाइज़ नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, प्राइवेटाइज ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट एसबीआई फॉर नाउ सेज रिपोर्ट। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इन्होंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को सभी के सभी सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। देखो ये बेसिकली इंडिया का ओल्डेस्ट और इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली एक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है, और जब भी ये कोई रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट को एक्सपर्ट्स जो होते हैं ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इनका मतलब जो इनकी रिपोर्ट आती है वो एक मतलब क्योंकि एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ना, तो जब ये कोई रिपोर्ट देते हैं तो उसको डिस्कस ज़रूर किया जाता है। तो इन्होंने ये बोला है कि एसबीआई जो है ये एक ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, तो एसबीआई को छोड़ के बाकी सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे ये इनका ये बोलना है कि जो बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो प्राइवेट बैंक से लैग करते हैं। ठीक है, ऐसा कहना है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। देखो उनकी प्रेसिडेंट कौन है, पूनम गुप्ता, और जो एक इकोनॉमिस्ट आपने सुना होगा अरविंद पांगरिया, ये बेसिकली नीति आयोग की सीईओ रह चुके हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जो सरकारी बैंक हैं वो लैग करते हैं प्राइवेट बैंक से। अगर आप कंपेयर करो तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ये इनके बारे में बोला गया उनके द्वारा कि ये लोअर रिटर्न ऑन एसेट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर जो बैंक लोन देता होता है कस्टमर्स को, वो कितना लोन रीपे हो जाता है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इन सरकारी बैंकों को देखें तो उनका एसेट्स पे रिटर्न होता है वो कंपैरेटिवली लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट बैंक्स। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि 2014 अगर हम 15 से कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट्स जो बैंक हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बैंक्स। मतलब आप कह लो कि लगभग पिछले 10 सालों से जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बैंक्स एक्सक्लूडिंग एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये तब हो रहा है जब सरकार के द्वारा कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन बैंक्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब देख लेते हैं कि किन इनिशिएटिव्स की बात हो रही है या कौन से स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं इन बैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिकैपिटलाइजेशन किया गया, यानी कि बैंक्स में ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इसमें सरकार ने पैसा डाला है। इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया सरकार ने, जिससे जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है ना, सारी जो गवर्नेंस होती है बैंक्स की वो इम्प्रूव हो सके। और साथ में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान लेके आई है सरकार आरबीआई के थ्रू, यानी कि मान लो अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर सख्ती से निगरानी रखी जाती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के थ्रू। और ऑब्वियसली बात है निगरानी रखता कौन है, आरबीआई रखता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने, हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में पहले कितने बैंक होते थे, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो कि आज के टाइम पे कितने रह चुके हैं, 12 रह चुके हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनपीए तो एक इशू है ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक बैंक किसी पर्सन को लोन देता है अगर वो पर्सन लोन रीपे नहीं कर पाता, तो बैंक ने तो बेसिकली अपना एक एसेट दिया ना जिसने परफॉर्म करना था बैंक के लिए। परफॉर्म कैसे करना था, जब एक पर्सन किश्त देगा है ना, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो देगा ना। अब ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रही है ना इंटरेस्ट वापस आ रहा है, तो उस एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनपीए बोलते हैं। तो यही बोला गया कि जो एनपीए होता है इन पब्लिक सेक्टर बैंक का वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। और ये ऐसा तब हो रहा है जब सरकार ने 65.67 बिलियन जो यूएस डॉलर है वो इन्फ्यूज़ किए हैं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पिछले 10 सालों में, यानी कि 2010 से लेके 2010 और 11 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब से लेके 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बैंक्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। एसबीआई को छोड़ दें, मार्केट वैल्यूएशन का मतलब होता है कि मान लो अगर सपोज़ करो पंजाब नेशनल बैंक के
1000 शेयर है मार्केट में और उनके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, तो 50 इंटू 1000 कितना हो गया, ये हो जाता है 50,000। तो इसको आप कह सकते हो एक तरीके से मार्केट वैल्यूएशन। और ये बोला गया कि मार्केट वैल्यूएशन में भी ये जो पब्लिक बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो प्राइवेट बैंक से काफ़ी पीछे है। इज़ इट क्लियर? और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर इन मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करो इन पब्लिक सेक्टर बैंक की, वो काफ़ी कम है। यानी कि कितनी एज़ कम्पेयर टू एसबीआई, है ना, एसबीआई को अगर छोड़ दें, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 30.78 बिलियन यूएस डॉलर इन सरकारी बैंकों की, जो कि बहुत कम है। मतलब इसमें देखो सरकार ने कैपिटलाइजेशन अमाउंट का पैसा भी डाला ना, वो 43.04 बिलियन डॉलर सरकार डाल चुकी है, फिर भी जो है इनकी मार्केट कैप जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, अब बात आती है कि किन बैंक्स को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि बेसिकली आप उन बैंक्स को प्राइवेटाइज करो पहले जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें, वो कंपैरेटिवली एक अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ऐसे बैंक को प्राइवेटाइज करो। क्योंकि अगर मान लो किसी ऐसे बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और प्राइवेटाइज होने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म ना करे, तो जो बाकी बैंक्स हैं, जो बाकी तो मतलब इसे एक तरीके से मोराल डाउन हो सकता है ना सरकार का, कि वो बाकी बैंकों को किस तरीके से जो है प्राइवेटाइज करें। ठीक है, अब नीति आयोग का ये बोलना था कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पहले प्राइवेटाइज करना चाहिए, बट ये रिपोर्ट ये बोलती है कि आप प्राइवेटाइज करो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक जैसे बैंकों को, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से। इज़ इट क्लियर? और सरकार ने ये भी बोला कि अगर आप कंपेयर करो ये जो दो बैंक्स मैंने आपको बताई, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस थिंक टैंक ने ये बोला है कि इन दोनों में से भी आप पहले किसको प्राइवेटाइज करो, बैंक ऑफ बड़ौदा को करो, क्योंकि वो उसको प्राइवेटाइज करना ईजी होगा। यानी कि अगर मान लो सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा से 15% ही अपना स्टेक पीछे करती है, तो वो ऑटोमेटिकली 51% से नीचे आ जाएगा। इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है प्राइवेटाइज करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताओ कि 2019 में पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंकों को मर्ज किया गया था, वो कौन से दो बैंक थे जिनको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया था। अब सेल्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सेल्स स्ट्रेटजी यहाँ पे बेसिकली यही है, मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर मान लो खबर आती है कि सरकार किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो धीरे धीरे उसका शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आपने सुना होगा, सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही थी, तो इसमें भी क्या था, एकदम से इसके शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो आज तो खैर इस चीज़ को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो हो सकता है शायद शेयर की वैल्यू भी उतनी ना हो, बट अगर मान लो प्राइवेटाइज करने की बात आती है ना, तो शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। और साथ में ये भी यहाँ पे बोला गया कि मान लो अगर सरकार एक बैंक को बेचना चाह रही है और सरकार को उसके एक शेयर की वैल्यू मिल रही है 200 रुपये, और सरकार चाहती सरकार चाहती है कि उनको एक शेयर की वैल्यू मिले 200 रुपये, पर मार्केट में उन्हें एक शेयर की वैल्यू मिल रही है 150 रुपये। तो सरकार एकदम से ज़्यादा सारा स्टेक ना बेचे, थोड़ा थोड़ा करके सरकार जो है वो स्टेक को बेचे, और जैसे ही 50% तक पहुंच जाए उसके बाद सरकार थोड़ा और अग्रेसिवली अपना जो स्टेक है इन सरकारी बैंकों में वो और ज़्यादा अग्रेसिवली बेच सकती है। और साथ में ये भी बोला गया है कि कोशिश करनी है कि किसी एक सिंगल लार्जर बायर को नहीं बेचना, कंजोर्टियम ऑफ बायर्स को आप बेच सकते हो। ठीक है, और वैसे भी आरबीआई के रूल्स ही होते हैं कि 26% से ज़्यादा एक जो सिंगल एंटिटी है वो होल्ड नहीं रख सकती अपना बैंक में, और अगर होल्ड और अगले 15 सालों तक वो होल्ड वगैरह जो है वो 26% से कम करना होगा। ठीक है, तो ये खैर ये सब चीज़ें थी, बोली गई थी रिपोर्ट में। और साथ में रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि अगर कॉरपोरेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा हैं, रिलायंस हैं, इनको अगर बैंकिंग सेक्टर में आना, तो उनको भी सरकार को सोच समझ के बैंकिंग सेक्टर में लेके आना चाहिए। तो ये सब रिपोर्ट में बातें कही गई हैं, तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि सरकार जो है वो किस तरीके से इस रिपोर्ट पे एक्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अभी तक यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक कर रहे हैं तो मेरे को रीज़न बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू।